आपको एक बात बताते हैं कि इस बार गंगा दशहरा 5 जून गुरुवार को पड़ रहा है, यानी कि कल पड़ रहा है। कल गंगा दशहरा है, जो कि आपने कहा कि इसका बड़ा महत्व है। अपना ही कहते हैं ना कि हिंदू धर्म मान्यताओं में इसका बड़ा महत्व बताया गया है, बड़ी मान्यताएं हैं इसके बारे में। और कहा जाता है कि ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि दशमी तिथि को पड़ता है। और इस दिन बड़े बड़े जो जलाशय हैं उनके पास जाकर या गंगा किनारे जाकर, हरिद्वार जैसे गंगा किनारे जाकर आप स्नान करिए। अपना ये एक महत्व ये है कि जरूरी नहीं है कि हम नहीं जा सकते, तो हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना हम नहीं जा सकते तो हम क्या करें। वैसे तो गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व है। आप जाइए, गंगा में स्नान करिए, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और कुछ लोग नहीं जा पाते हैं तो वो घर में ही पूजा भी कर सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं। स्नान की विधि कुछ इस प्रकार से है, वैसे तो कई प्रकार से होती है, पर इस प्रकार से आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो जैसे हर कोई कर सकता है। तो वही चीज मैं बताऊंगी, हर कोई कर ले। जब आप बाथरूम नहाने के लिए जाओ या आसपास कोई जलाशय हो वहां पर जाओ, जलाशय आजकल थोड़े कम पाए जाते हैं, शुद्ध व्यवस्था नहीं होती है, तो महाराज आपको क्या करना है, घर में ही जैसे बाल्टी हो गई या कोई भी बर्तन हो गया जिसमें पानी है, नहाने का पानी या टंकी हो गई, डायरेक्ट पानी आता है ना, तो उसको एक बाल्टी में निकाल लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। गंगा जल डालने के बाद में गंगा मैया का स्मरण करना है, गंगा माता का ध्यान करना है। और ध्यान करने से, उनका स्मरण करने से गंगा स्वरूप वो बाल्टी यानी गंगा जल ही हो गया। तो गंगा में आपने जैसे स्नान करते हो, पूरे भाव से डुबकी लगाते हो, वैसे उस भाव से आपको स्नान करना है। तो ये आपका गंगा स्नान हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हो। और जो गंगा जी जा रहे हैं उनको तो स्नान करने का तरीका पता ही है कि भागीरथी गंगा में स्नान करने से आपके पाप धुलते हैं। तो पाप मतलब ये देह जो मतलब धुल जाती है ना, ये देह से धुलना पापों का धुलना नहीं कहा जाता। यानी कि जो मन का मैल है, आप गंगा जा रहे हो, स्नान कर रहे हो और डुबकी लगा के केवल शरीर का मैल धोकर आ रहे हो, तो आपके पाप नहीं धुले हैं। आप वहां जाकर अपने गंदे विचारों का, गंदी आदतों का त्याग करके आइए, तो आपने वास्तव में स्नान किया। ये स्नान वास्तव में स्नान माना जाता है। दूसरी बात, आप घर में, कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि गंगा दशहरा पे स्नान की हो गई घर पे, तो घर पे ही कोई पूजा की विधि, बाहर पूजा की विधि होती है। दशमी तिथि है इसलिए इस दिन 10 दीपकों का दीप दान करना चाहिए। दीप दान करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनती है, माँ गंगा की कृपा आपके जीवन पर बरसती है। इसलिए इस दिन किसी भी जलाशय के पास आप या किसी भी मंदिर में दीप दान कर सकते हैं। दीप दान यानी 10 दीपक वहां पे दान करिए, दीपक जला के आइए। मंदिर भी नहीं जा सकते, जलाशय के पास भी नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। घर पे ही आपको थोड़ी सी सरल पूजा विधि बताती हूँ। कोई परात या थाली ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसका गंगा माता का स्मरण करके वहीं पर आपको 10 दीपक लगाने हैं। कोई आपके पास शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करिए, ठाकुर जी हैं तो उनका अभिषेक करिए। वहीं आप धूप दीप जो भी आप पूजा माता की कर रहे हो, जैसे प्रकार से की जाती है नॉर्मल तरीके से सभी जानते हैं, वैसे करिए। तो लास्ट में उनकी आरती भी करिए। आरती करने के बाद आपको क्या करना है कि उनको श्रृंगार का दान भी करना चाहिए। जैसे महिलाएं पूजा करती हैं तो कोई भी 16 श्रृंगार हो गया, या 16 श्रृंगार नहीं हो सकता तो कोई भी, जैसे मेहंदी हो गई या बिंदी हो गई, कोई भी श्रृंगार अर्पित जरूर करिए, इससे आपका अखंड सौभाग्य बना रहता है। तो ये सरल विधि पूजा की कोई भी घर में कर सकता है। तो गंगा आपके पाप धोती है। कल गंगा दशहरा है, विशेष पर्व है, सभी दाम्पत्य जोड़े को इस दिन गंगा पूजा जरूर करनी चाहिए। और इस दिन पूजा करने के साथ साथ उनकी कथा भी सुननी चाहिए कि जो भागीरथी गंगा है, उन भागीरथों ने, जो भागीरथ जी थे उन्होंने तपस्या की, गंगा जी पृथ्वी पर आई और हम सब के बीच में आज गंगा जी हैं, तो उन्हीं की कृपा है। जो भागीरथ हैं उनकी कथा सबको पता है। संक्षेप में मैं आपको बता दूं, जो सगर थे, जो इक्ष्वाकु वंश है, उसमें ये कथा आती है। जो राम जी के वंशज हैं, कहते हैं सगर के जो 60,000 पुत्र थे, सगर की 2 पत्नियां थी, 60,000 पुत्र थे। सुमति के, केसनी के थे असमंजस, असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, और दिलीप के हुए भागीरथ। जो भागीरथ थे, ये जो थे ना, ये थोड़े अपने आप में ही पराक्रमी राजा सिद्ध हुए। तो इन्होंने क्या किया कि अपने
मतलब वहां पे जो अंशुमान जी थे, उन्होंने क्या किया था कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ करने समय जो घोड़ा छोड़ा जाता है, वो घोड़ा छोड़ दिया था। ऋषि और्व ने जब वो देखा कि घोड़ा पकड़ लिया है, और वो पकड़ा किसने है कुछ अता पता नहीं है, देखा तो इंद्र ने वैर के द्वारा, वैर यानी विरोध द्वारा उस घोड़े को ले जाकर जो कपिल आश्रम में बांध दिया था। जो कपिल आश्रम में जाकर घोड़ा बांध दिया, कपिल देव जी तपस्या कर रहे थे, और कपिल देव जी तो तपस्या कर रहे थे, उनको कुछ पता नहीं है। 60,000 पुत्रों ने क्या किया कि उनको केवल ये समझा कि ये ढोंगी है, ये ढोंग कर रहा है, इसलिए इसने हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। उनको बुरा भला कहा, उनके नेत्र खुल गए, उनके नेत्र खुल गए, तो महाराज 60,000 पुत्र उनके भस्म हो गए। अब भस्म हो गए तो उनके जो पिताश्री थे, उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। उनके उद्धार के लिए कपिल भगवान ने कहा कि जाइए, गंगा मैया इस समय स्वर्ग में है, उनको पृथ्वी पर लाइए, तभी आपके पुत्रों का उद्धार होगा। तब इनके जो मतलब पुत्र थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया गंगा को पृथ्वी पर लाने का, लेकिन नहीं ला पाए थे। समय बीतने पर जब भागीरथ जी हुए, भागीरथ जी ने तपस्या की, तपस्या के द्वारा जब गंगा मैया प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं जमीन पर यानी धरती पर, पृथ्वी पर आ तो जाऊंगी, लेकिन पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर है जो मेरे वेग को सह ले, मेरे वेग को धारण कर ले। यदि कोई है तो बात करो, नहीं तो जाओ यहाँ से, मैं पृथ्वी पर नहीं आऊंगी। यदि आ गई तो पाताल लोक में चली जाऊंगी, पृथ्वी पर फाड़ते हुए पाताल लोक में चली जाऊंगी। मुझे धारण करने वाला कोई वीर पुरुष हो तो आप मुझे कृपया बताएं। तो भगीरथ जी ने कहा कि एक काम करिए माता, आप मुझे कुछ समय का मतलब थोड़ा सा समय दान करिए, कुछ समय की मोहलत और दीजिए। इतने में गंगा मैया चली गई, और उधर उन्होंने शिव जी की तपस्या की। भगीरथ जी ने शिव जी को प्रसन्न किया, उनसे कहा कि आप गंगा मैया का वेग धारण करिए, आपसे बड़ा इस संसार में और कोई नहीं है जो किसी का वेग अपने अंदर संभाले। शिव जी ने कहा ठीक है। अब उन्होंने गंगा मैया को बुलाया। गंगा मैया जैसे ही आकाश से यानी स्वर्ग से नीचे आई, तो यहाँ शिव जी अपनी जटाएं खोलकर खड़े हो गए, और उन्होंने अपने मस्तक पर गंगा संभाली, एक जटा खोलकर उस जटा में संभाली, और फिर सारी जटाएं बांध ली। अब सगरथ जी बोले एक बात बताइए, भगीरथ बोले कि एक बात बताइए, आपने गंगा मैया अंदर तो संभाली, अरे गंगा मैया आप तक आएंगे तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर कौन छोड़ेगा। तो उन्होंने एक जटा खोली, और उनमें से कलकल धारा बहती हुई जो उत्तर भारत की ओर से चलकर, यानी कि गंगा मैया का वेग धीरे धीरे बहने लगा, पृथ्वी पर आई। अब इधर जो भगीरथ जी थे, उनका रथ आगे आगे चल रहा था, गंगा मैया पीछे से बह के आ रही थी। गंगा मैया बहते 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 जहाँ कपिल आश्रम था वहां पहुंची, और जो 60,000 पुत्र जो उनके पूर्वज थे, जो मर चुके थे, जहां पर राख की ढेरी पड़ी हुई थी, वहां तक पहुंची, और उनका उद्धार हो गया। गंगा मैया का स्पर्श होते ही उनको मुक्ति मिल गई। तो महाराज इसलिए गंगा मैया का अपना ही एक महत्व है। गंगा में पाप धोने जो जाते हैं, गंगा मैया ने एक बात भी बोली थी कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे पाप कौन धोएगा, मैं दुनिया के संसार के पाप धोऊंगी, पर मेरे पाप कौन धोएगा। तब भगवान ने उत्तर दिया था कि एक बात बताइए, आप खुद में ही इतनी पवित्र हैं, आप कितने भी दुनिया में पाप धोइए, आपको अपवित्र कोई नहीं कर सकता। यदि अपवित्र आप हुई तो महाराज एक बात बताइए कि मान लीजिए कोई ऐसा पापी आ गया जिसके पाप धोने से जीवन में, कलयुग में ऐसे प्राणी भी हैं जो पाप करते हैं, कहते ना एक पैर नाले में और एक पैर पानी में, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो मेरे पापों का क्या, थोड़े बहुत अगर मेरे अंदर मैल आ गया उसका क्या। तो महाराज इतने में ऋषि मुनि बोले कि हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आप में स्नान करने से, मेरे भक्तों के द्वारा जो आप में जाके स्नान करेंगे, उनके द्वारा स्नान से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, इसलिए आप चिंता ना करें देवी। इसलिए माँ गंगा पृथ्वी पर आज बह रही हैं, और जो भागीरथ जी थे उनकी कृपा से आपके और हमारे बीच में ये गंगा मैया प्रकट हुई। ऐसे भागीरथ जी को हम प्रणाम करते हैं। राधे राधे, जय गंगा मैया।